गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर। अरे गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं एंड दैया एक बार फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रेडियो के ऊपर। तो आपकी सुबह या आपकी सक्सेस रूपी, आपकी कामयाबी रूपी सुबह जल्द ही होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपकी तैयारी चल रही है वो आपको पता ही है। जिसकी तैयारी नहीं चल रही है वो भी क्या करे, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। एक बार चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको कि आपकी सक्सेस की सुबह वो जल्द ही होने वाली है। क्यों होने वाली है? जब तक आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलोगे या सीढ़ी से सीढ़ी मिला के चलोगे तो हम आपकी कामयाबी की राह के ऊपर ले जाके छोड़ देंगे और आपको लास्ट में क्या रहेगी, आपकी अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना भी पढ़ो ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अगर आप आधे अधूरे मन से पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ने का जो समय है वो बेकार है। क्यों? क्योंकि आपका मतलब अब ध्यान कहाँ पे है, आप पढ़ यहाँ पे रहे हो और आपके माइंड में चल रहा है कि बस स्टैंड के ऊपर वो बस आएगी और वहाँ पे इतनी भीड़ है। आप बैठे यहाँ पे हो और सोच रहे हो कि यार मेरे को तो आज फ्रेंड के पास जाना था। ऐसा नहीं करना है यार, मेरे को तो आज मतलब वहाँ जाना था, मेरे को तो आज वहाँ जाना था। अब जो परवीन है ये कर रहा होगा, मोहित है ये कर रहा होगा। लेकिन ऐसा आप करोगे तो आप समय को बर्बाद कर रहे हो और खुद को ही क्या कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो। दूसरे का आप कुछ नहीं लेके जा रहे। और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा जिस टाइम पे आपका रिजल्ट आएगा, एग्जाम देके आओगे, उस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, गोबर की तरह एक तरह टाल दिया जाएगा। मतलब जैसे गोबर को फावड़े से टाल दिए जाते हैं ना, तो आपको गोबर की तरह एक साइड टाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ने के टाइम पे क्या आपका माइंड और कहीं घूम रहा था, आप दिमाग में और कुछ चला रहा था। तो पढ़ने के टाइम पे तो आप क्या कर रहे थे, आप गप्पेबाजी कर रहे थे, आप मतलब चिल कर रहे थे। लेकिन जब आप एग्जाम की बारी आए और उसमें आप कामयाबी देख रहे तो वो आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि जो टाइम पढ़ने का होता है उस टाइम पढ़ो। हर चीज पे हर काम करना चाहिए, समय के साथ ही हर चीजें क्या लगती है, आपको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि जो शादी में गीत गाए जाते हैं वो शादी के अंदर ही अच्छे लगते हैं। अगर उन गीतों को मतलब अगर कोई बंदा मर जाता है उनके ऊपर गाए जाए तो क्या रहेगा, वो बेकार रहेंगे या वहाँ पे लड़ाई भी हो सकती है। तो हर चीजें समय के ऊपर ही अच्छी लगती है। तो आपका पढ़ाई का समय भी होना चाहिए, आपके खेलने कूदने का समय भी होना चाहिए, आपका जीएफ का, आप अपने जीएफ का भी समय दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर चीज क्या है आपके टाइम के ऊपर। क्योंकि आप जीएफ के चक्कर में पड़े रहोगे या अब आप मतलब दोस्तों के चक्कर में पड़े रहोगे और पढ़ोगे नहीं तो क्या रहेगा, आपका टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो पहले मैंने स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, पहले नौकरी फिर छोकरी। पहले क्या हो, पहले अपनी जिंदगी को सेट करो, उसके बाद क्या करो, सेटिंग करो। जैसे आज आप लड़की के चक्कर में फिर रहे हो और आपकी जॉब आपसे निकल जाएगी तो वो लड़की भी आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी तो उस जैसी 50 लड़कियां आपके पीछे ये आपकी लाइन में लग जाएगी। ठीक है, तो समय पे पढ़ाई करो। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार देखने से कुछ नहीं होता। एक बार अगर आप 30 मिनट देख लिया और आपको 6 मिनट नहीं देखते, उसको गौर नहीं करते उसके ऊपर, तो वो भी आपका बेकार है। बार बार जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करो। तो चलते हैं आगे। हमारा चल रहा था हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन पहला हमने कर लिया था नॉर्थ वेस्ट या कश्मीर हिमालय। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट या कश्मीर हिमालय। कश्मीर को क्या पाया जाता है, उसमें चारों की चार ही पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। KLJP ठंडा मरुस्थल कश्मीर हिमालय के अंदर पाया जाता है। करेवा मिट्टी कश्मीर हिमालय के अंदर पाई जाती है। जाफरान की खेती कश्मीर हिमालय के अंदर की जाती है। और जो केसर की खेती वो भी कश्मीर हिमालय के अंदर की जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मुख्य रूप से जो आपके बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो इसी हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। ठंडा मरुस्थल क्या है, वो भी इसी हिमालय के अंदर पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र है जो आपका कश्मीर हिमालय के अंदर आता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 4 महत्वपूर्ण मैंने आपको दर्रे बताए थे, BP, GJ या GJ, TJ और KL। BP से बनियाल, बनियाल किसे पड़ेगा, आपका पीर पंजाब में पड़ेगा। GJ जो जिला जी ग्रेट हिमालय में पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था फोटुला PJ, फोटुला पड़ेगा आपका जास्कर में। उसके बाद मैंने आपको बताया था खारदुंगला, खारदुंगला किसके अंदर पड़ेगा, आपका लद्दाख के अंदर पड़ेगा। तो जो श्रीनगर से जो लेह को जोड़ने वाले जो दर्रा है वो कौन सा है, आपका जोजिला दर्रा, आपका श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा है। तो चलते हैं
हिमालय के अगले पार्ट, सेकंड पार्ट, प्रादेशिक विभाजन के ऊपर क्या था आपका, वेस्टर्न या पश्चिमी हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय भी कहा जाता है, या हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय भी इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो रफली देखा था, यहां पे तो हमने कर दिया था, कौन सा कर दिया था अपना, यहां पे हमने कर दिया था पहला पश्चिमी, जो उत्तर पश्चिमी था आपका नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय या कश्मीर हिमालय इसके अंतर्गत आ गया था, या कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। उसके बाद सेकंड आपका आया वेस्टर्न हिमालय या पश्चिम हिमालय, जो हिमाचल प्रदेश और हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में पड़ता है। तो ये आपका कौन सा रहेगा, पश्चिमी हिमालय या हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय। इसके अंदर कौन से जो क्षेत्र है वो पड़ते हैं, आपका हिमाचल और उत्तराखंड है वो आपका पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्षेत्र कौन से बताया मैंने, इसका आपका हिमाचल और यूके मीन्स उत्तराखंड, एचपी और यूके कौन से पड़ेंगे आपके पश्चिमी हिमालय के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लद्दाख बताया था मैंने कोल्ड डेजर्ट, उसका कुछ हिस्सा क्या है इसके अंदर भी आया हुआ है, जो ठंडा मौसम का कुछ हिस्सा है वो इसके अंदर भी आया हुआ है। लद्दाख है वो क्या है, ठंडा मौसम है, तो उसका लद्दाख का दक्षिणी हिस्सा। यहाँ पे एक बात आती है, ये आपका होगा कश्मीर हिमालय, तो मैं कहूं यहाँ पे कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी हिमालय का दक्षिणी हिस्सा, तो आपका क्या रहेगा, ये आएगा आपका उत्तर पूर्वी, ये आपका क्या यहाँ पे क्या है लद्दाख, उत्तर पूर्वी का दक्षिणी मतलब क्या है, इसका निचला हिस्सा है वो है। तो कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी हिस्से के दक्षिणी हिस्सा कुछ इस हिमालय के अंतर्गत आया हुआ है। तो आपका क्या पड़ता है, इसको विभिन्न जगह पे विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो हिमाचल के अंदर किसको किस नाम जानते हैं, हिमाचल में धौलाधार और उत्तराखंड में नाग टिब्बा। ठीक है, तो आपका जो पश्चिमी हिमालय है या हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय है, उसको हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके अंदर हिमालय पर्वत के जो 3 भाग हैं, उत्तर से दक्षिण विभाजन किया था मुख्य, जो 3 भाग कौन से हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, वो क्या है, तीनों की 3 श्रेणियां इसके अंदर पड़ती हैं। तो महान हिमालय या और मध्य हिमालय और शिवालिक तीनों ही रेंज इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा हिमालय का कौन सा पार्ट है जिसमें हिमालय के तीनों मुख्य भाग है, तीनों मुख्य भाग आते हैं, तो कौन सा रहेगा आपका पश्चिम हिमालय इसके अंदर है, महान हिमालय भी इसके अंदर आता है, मध्य हिमालय भी इसके अंतर्गत आता है और शिवालिक भी इसके अंदर आता है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जम्मू दून और पठानकोट दून, लेकिन मैंने वही आपको कहा था कि जो मुख्य दून है वो कौन से हिमालय के अंदर पाए जाते हैं, पश्चिम हिमालय के अंदर या उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमें मध्य हिमालय के अंदर क्या पाए जाते हैं, मुख्य रूप से दून पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, दून फॉर्मेशन है या दून भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, काफी दून इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो सबसे बड़ा दून है देहरादून वो इसी के अंतर्गत है। क्या है, जैसे कि देहरादून है, सबसे बड़ा दून है वो क्या है, कौन से हिमालय के अंदर, आपका पश्चिम हिमालय के अंदर है, जो क्या है 25 से लेके 35 किलोमीटर लंबा, 25 से 35 किलोमीटर क्या है लंबा है, और 22 से लेके 25 किलोमीटर क्या है
इसकी चौड़ाई है। तो जो देहरादून है, देहरादून है वो क्या है, सबसे बड़ा दून है। आपके क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है कि कौन सा दून है वो जो सबसे बड़ा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, देहरादून। 25 से लेके 35 किलोमीटर लंबाई और 22 से लेके 25 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। इसके बाद बात आती है इसकी नदियों की। तो इसके अंदर दो महत्वपूर्ण नदियां, मुख्य नदियां रखो दो, सिंधु और गंगा। सिंधु और गंगा दो, तो इसकी होगी क्या होगी, मुख्य नदी होगी सिंधु और सेकंड क्या है, गंगा। और इसके बाद सिंधु की 3 है, रावी, सतलुज और ब्यास। रावी, सतलुज और ब्यास, ये क्या है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। रावी, सतलुज और ब्यास क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु की मुख्य रूप से 5 है सहायक नदियां, कौन सी, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। ठीक है, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। लेकिन जो आपका पश्चिमी हिमालय इसके अंदर कौन सी पास है, सिंधु, रावी, सतलुज और ब्यास क्या है इसकी मुख्य नदियां हैं। और गंगा की हैं यमुना और घाघरा। यमुना और घाघरा क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां। तो मुख्य कितने नदी होगी, इसमें मुख्य होगी 2, सिंधु और गंगा। और 3 आपकी क्या रही, सिंधु की सहायक नदी होगी, 2 होगी गंगा की, यमुना और घाघरा। ये मुख्य, तो इसके अंदर कितने नदी होगी, 6 नदियां हैं। वो क्या है आपकी पश्चिम हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। हमने बताया दून फॉर्मेशन, सबसे बड़ा दून कौन सा है, उत्तराखंड दून है, वो क्या है इसके अंतर्गत पाया जाता है। बात आती है अगले क्वेश्चन की कि कौन से हिमालय के अंदर फूलों की घाटी पाई जाती है, वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स, यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स है वो आपका कौन से स्टेट के अंदर आता है, उत्तराखंड या यूके के अंतर्गत क्या आता है, वैली ऑफ फ्लावर्स आता है। यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फूलों की घाटी कहाँ रहेगी आपकी, उत्तराखंड के अंदर रहेगी। और कौन से हिमालय के अंदर रहेगी, पश्चिम हिमालय के अंदर रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ठीक है। तो जो आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स है वो उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इसमें 5 प्रयाग भी है, जो देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग है, जब आपको नदी कराई जाएगी तो ये सारे के सारे आपके पूर्ण रूप से कराए जाएंगे। तो 5 प्रयाग हैं वो भी किसके अंदर पाए जाते हैं, 5 प्रयाग। ठीक है, 5 प्रयाग हैं वो भी आपके क्या है, पश्चिम हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो एक बार दोबारा देखिए, हिमाचल जो आपका पश्चिम हिमालय है वो कौन सा भाग है, सेकंड हिमालय है। इससे पहले वाला भाग कौन सा था आपका, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय। तो आपका तो हिमाचल और यूके, उत्तराखंड इसके अंदर आते हैं। हिमाचल में इसको धौलाधार कहा जाता है, उत्तराखंड में इसको नागटिबा कहा जाता है। इसके अंदर 3 श्रेणियां आती है, मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। दून ज्यादा मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे बड़ा दून है वो देहरादून है, जो 25 से लेकर 35 किलोमीटर चौड़ा, लंबा और 22 से 25 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। इसके अंदर इसके जो नदियां हैं, इसकी नदियां हैं वो है सिंधु, रावी, सतलुज, ब्यास, गंगा, जमुना और घाघरा। और वैली ऑफ फ्लावर्स भी क्या है इसको कहा जाता है, या फूलों की घाटी भी क्या है आपके पश्चिम हिमालय के अंदर पाई जाती है। और 5 के 5 जो प्रयाग हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है इसकी, इसी हिमालय के अंदर है। तो इसके अंदर सबसे क्या है आपके पर्यटन स्थल, हिल स्टेशन है, वो भी क्या है पश्चिम हिमालय के अंदर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा हिल स्टेशन कौन से हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं, आपका आंसर रहेगा पश्चिम हिमालय के अंदर क्या है आपके सबसे ज्यादा हिल स्टेशन पाए जाते हैं। अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि सबसे ज्यादा पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण कौन सा हिमालय, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मध्य हिमालय। और अगर बात की जाए प्रादेशिक विभाजन की, तो सबसे ज्यादा हिल स्टेशन कौन से हिमालय के अंदर पाए जाते हैं, तो आपके पश्चिम हिमालय के अंदर सबसे ज्यादा हिल स्टेशन पाए जाते हैं। इसमें धर्मशाला, शिमला, कसोल, रानीखेत या अल्मोड़ा काफी ज्यादा मात्रा में इसमें हिल स्टेशन पाए जाते हैं। जब हम गर्मी में घूमने जाते हैं तो क्या हिमाचल और आपके उत्तराखंड के अंदर ही घूमने जाते हैं। इसके अंदर किसी के अंदर ज्यादा जज्बा है तो एक बार लाइफ में अपने लद्दाख का टूर अवश्य करें, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे गया तो मैं भी आज तक नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे 2
अच्छा टूर है, लाइफ का सबसे अच्छा टूर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, लद्दाख का टूर रहेगा, जहाँ पे आपको मतलब सारे हिमालय देखने को मिल जाएंगे। आप शिवालिक से लेके मध्य से लेके महान से लेके ट्रांस हिमालय तक आप क्या हो जाओगे, घूम के आ जाओ। उसके अंदर आपको दून भी मिलेंगे, दवार भी मिलेंगे, दून भी मिलेंगे, दवार भी मिलेंगे और आपको बघियाल भी मिलेंगे। घास के मैदान जिसका कहा जाता है बोग्याले कहा जाता है या प्यारे कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी क्या है, आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी आपको दून घाटियां देखने को मिलेंगे। तो आज जो आपका लद्दाख का टूर रहेगा उसके अंदर आप क्या है, संपूर्ण हिमालय सीख जाओगे। तो इसके अंदर बताया मैंने कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, हिल स्टेशन पाए जाते हैं या पर्यटन स्थल इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। जो हिल स्टेशन हैं वो क्या किसने विकसित किए थे, अंग्रेजों ने क्या यहाँ पे आके विकसित किए थे। क्योंकि अंग्रेज क्या है वो आपके हाई लैटिट्यूड में रहते हैं, वहाँ पे क्या ठंड होती है, तो यहाँ पे क्या आपने गर्मी रहती थी। जो साउथ का एरिया था या कोलकाता साइड में पानी के साथ था, वो क्या टेम्परेचर लगातार ज्यादा कम ज्यादा समा जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर थी वो क्या कम ज्यादा नहीं होती थी। तो क्या है वो गर्मी में क्या चले जाते थे, ठंडे स्थलों पे या हिल स्टेशन के ऊपर चले जाते थे। तो जो ये सभी आपके हिल स्टेशन बताए मैंने, कौन से बताए हिल स्टेशन है, अल्मोड़ा, रानीखेत, मंसूरी, शिमला, कसोल और धर्मशाला। तो ये सारे के सारे हिल स्टेशन क्या है आपके पश्चिम हिमालय के अंतर्गत है। हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका आज का टॉपिक क्या है, आपका पश्चिम हिमालय या वेस्टर्न हिमालय या हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय क्या आज का आपका टॉपिक है। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है भोटिया या भूटिया। भोटिया या भूटिया, ये महत्वपूर्ण जनजाति इसी के अंदर पाई जाती है। तो क्या है, ये गर्मियों में तो क्या हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और सर्दियों में क्या है, नीचे की और घाटियों में आ जाते हैं। गर्मियों में जब क्या है, जो ऊपर जो हम बताया था मैंने आपको, उत्तराखंड के अंदर बुग्याल पाए जाते हैं। बुग्याल क्या होते हैं, जब बर्फ पिघल जाती है तो वहाँ पे क्या छोटे छोटे घास के मैदान बन जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, अपने जो इनके जो घुमंतू जाति होती है, उनके जो जानवर है, पशु इनके जानवर है, छोटे मोटे बकरे रखते हैं या भेड़ रखते हैं या याक रखते हैं, तो उनको लेके क्या चल जाते हैं, गर्मियों में ऊपर पहाड़ी के ऊपर चल जाते हैं, और सर्दियों में क्या वापसी घाटी के अंदर आ जाते हैं। ये क्या है, एक प्रवासी या एक ऋतु प्रवासी। प्रवास क्या होता है, जब एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान, एक प्रवास क्या होता है, जब एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान के ऊपर व्यक्ति जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। जिस स्थान को छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्प्रवास, और जिस स्थान पर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, आप प्रवास कहते हैं। एक होता है परमानेंट प्रवास, एक होता है टाइम के अनुसार प्रवास। तो ये क्या कहते हैं, ऋतु के अनुसार प्रवास करते हुए क्या है, ऋतु प्रवासी है। जैसे हम यहाँ छोड़ के परमानेंटली दिल्ली बस गए तो आपका क्या हो गया, आपका परमानेंट है या स्थायी प्रवास हो गया, और ये क्या हो गया आपका सीजनली या मौसमी प्रवास हो गया। तो आपका पश्चिम हिमालय। तो अगला पार्ट चलते हैं हमें अगले पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 3, सेंट्रल हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट है आज का, सेंट्रल हिमालय या मध्य हिमालय। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो आपका कौन सा आता है, सिक्किम और दार्जिलिंग है, वो इस हिमालय के अंतर्गत भारत के क्षेत्र आते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, मध्य हिमालय कहलाएगा। वैसे तो ये मतलब यहां से लेके यहां तक है, लेकिन भारत के अंदर तो क्या है, इस साइड से क्या पड़ जाता है, एक साइड से इस साइड नेपाल हो गया, इस साइड क्या हो गया, भूटान हो गया। लेकिन भारत का जो हिस्सा है वो क्या कौन से हिमालय के अंदर आता है, मध्य हिमालय के अंदर आता है। वो कौन सा आपका, ये आपका हो गया सिक्किम। ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा इससे अटैच करता है, वो कौन से राज्य का हिस्सा है, आपका पश्चिम बंगाल का है, और कौन सा है, दार्जिलिंग है। यहाँ पे क्या है इसका, दार्जिलिंग। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जो सेंट्रल हिमालय है वो भारत के कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो आपका आंसर रहेगा सिक्किम और
दार्जिलिंग। पहला पॉइंट क्या बनेगा कि जो आपका मध्य हिमालय, सेंट्रल हिमालय है, वो कौन से उसके अंदर क्षेत्र पड़ते हैं, तो आपके क्षेत्र बताएंगे आपके सिक्किम और दार्जिलिंग। ठीक है, तो इसके जो उत्तर में है, सॉरी इसके पूर्व में क्या पड़ता है, भूटान पड़ता है, और पश्चिम में क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है। पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल। ठीक है, इसके जो पूर्व में क्या पड़ेगा आपका भूटान पड़ेगा, पश्चिम में क्या रहेगा, नेपाल रहेगा, बीच में अपना क्षेत्र है कौन सा, मध्य हिमालय का, सिक्किम और दार्जिलिंग का क्षेत्र है, वो क्या अपना क्षेत्र है, मध्य हिमालय के अंदर आता है। अगला पॉइंट है इसके अंदर कि इसका जो इसके अंदर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी दिशा है, वो ईस्ट टू वेस्ट है, या पश्चिम से, सॉरी पूर्व से पश्चिम क्या है, पर्वत की जो दिशा है, ढाल की दिशा, पर्वत के ढाल की दिशा ईस्ट टू वेस्ट, या पूर्व से पश्चिम क्या है, इसकी जो पर्वत के ढाल की दिशा है वो है। और इसके अंदर जो नदी है, वो सबसे तेज गति से बहने वाली नदी कौन सी है, वो तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी इसके अंदर है जो सबसे तेज गति से बहती है। तीस्ता नदी तेज गति से बहने वाली है, तेज गति से बहने वाली नदी है, जो आपका कौन से हिमालय के अंदर पड़ती है, आपके मध्य हिमालय के अंदर पड़ती है। पहला हमने बताया था यहाँ पे कौन सा था आपका, उत्तर पश्चिमी या कश्मीर हिमालय। दूसरा बताया मैंने आपको पश्चिमी हिमालय, ये आपका कौन सा, आपका मध्य हिमालय। तो कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, मध्य हिमालय। पहला आपका उत्तर पश्चिम कश्मीर हिमालय, सेकंड है पश्चिम हिमालय, हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय, थर्ड आपका मध्य हिमालय, सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय। तो इसमें जो तेज गति से बहने वाली नदी वो कौन सी है, तीस्ता नदी इसी के अंदर बहती है। मैंने आपको बताया था पूर्व में दवार पाए जाते हैं और पश्चिम में क्या पाए जाते हैं, जून पाए जाते हैं। तो इस हिमालय में दवार भी पाए जाते हैं, काफी मात्रा में क्या पाए जाते हैं, दवार भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, इसका ढाल क्या है आपका पूर्व से पश्चिम में। तो यहाँ पे क्या होता है, नदियां क्या है अपना के, नदियां जो क्या है अपना जो ढाल है वो मंद कर लेती हैं, लेकिन जो सबसे तेज नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, तीस्ता नदी बहती है। तो नदियां भाबर से निकल के अपना क्या बनाती हैं, तराई क्षेत्र बनाती हैं। तो तराई क्षेत्र बनाएगी तो यहाँ पे क्या है, दलदली इलाका रहता है, और यहाँ पे काफी मात्रा में कीट पाए जाते हैं, या पौधे और कीट पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, तराई एरिया है। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ की जलवायु है वो काफी क्या है, आर्द्र जलवायु। यहाँ पे क्या होती है, काफी ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बन जाए कि जो आपके प्रादेशिक विभाजन के अंदर कौन सा हिमालय है जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में कीट और पौधे पाए जाते हैं। तो आपका कौन सा रहेगा, मध्य हिमालय है। इसके अंदर क्या है, कीट और पौधे पाए जाते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है या पीछे भी पूछा गया है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। और कंचनजंगा कौन सी हिमालय में पड़ती है, आपके मध्य हिमालय में पड़ती है। तो कंचनजंगा भी क्या है, इसी हिमालय के अंदर पड़ती है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय पर्वत की। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, हिमालय कंचनजंगा, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी माउंट एवरेस्ट है। वो कौन सी, वो भी कौन सी हिमालय में पड़ती है, आपकी मध्य हिमालय में पड़ती है। तो माउंट एवरेस्ट भी क्या है, इसी हिमालय के अंदर है, तो पड़ती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रादेशिक विभाजन के आधार के ऊपर कौन सा हिमालय सबसे ऊंचा है। तो आपका आंसर रहेगा मध्य हिमालय। क्यों, माउंट एवरेस्ट भी इसी में पड़ता है, कंचनजंगा भी इसी के अंदर पड़ता है। हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी गोंडविन ऑस्टिन केटू कौन से हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट
एवरेस्ट। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, याद रखना। इसके अलावा इसमें अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ऑर्किड्स पाए जाते हैं, अनेक प्रकार कीट पाए जाते हैं और ऑर्किड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर एक जनजाति रहती है, वो कौन सी रहती है, लेप्चा जनजाति भी इसके अंदर है। लेप्चा जनजाति कौन से हिमालय के अंदर पाई जाती है, आपकी सिक्किम हिमालय के अंदर पाई जाती है। तो हमने पढ़ा आज क्लास में सेकंड हिमालय कौन सा था, आपका पश्चिम हिमालय, थर्ड कौन सा आपका मध्य हिमालय। सेकंड हिमालय में क्षेत्र में कौन से आते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल में क्या कहा जाता है, धौलधार, उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, नागटिब्बा। इसके अंदर जो नदियां थी वो कौन सी बताई, गंगा और सिंधु, सिंधु की रावी, सतलुज और ब्यास, गंगा की घाघरा और यमुना, इसकी शायद नदियां थी जो इस हिमालय के अंदर पड़ती हैं। और जो इसका जो नाग धौलधार है वो किसका हिस्सा है, लद्दाख का ही हिस्सा क्या है, धौलधार है। यहाँ भी क्या है, थोड़ा बर्फ पड़ती है। इसके अंदर जो सेकंड हिमालय बताया मैंने आपको, पश्चिम हिमालय है, इसमें काफी ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, हिल स्टेशन पाए जाते हैं जो अंग्रेजों ने विकसित किए थे। और इसके अंदर जनजाति बताई थी मैंने सेकंड हिमालय के अंदर है, बूटिया जनजाति किसके अंदर पाई जाती है, पश्चिम हिमालय के अंदर पाई जाती है। और अनेक दून इसके अंदर पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा दून कौन सा, आपका देहरादून है, जो 25 से लेकर 35 किलोमीटर लंबा और 22 से लेकर 25 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। इसके बाद आपका थर्ड बताया मैंने आपको, मध्य हिमालय या सेंट्रल हिमालय, जो कौन से भारत का कौन सा हिस्सा पड़ता है, इसके अंदर है पश्चिम बंगाल और सिक्किम का हिस्सा या दार्जिलिंग का हिस्सा। विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन से हिमालय में पड़ती है, पश्चिम हिमालय में। कौन सा हिमालय सबसे, सॉरी, मध्य हिमालय में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हिमालय पड़ती है, मध्य हिमालय में। कौन सा हिमालय सबसे ऊंचा है, मध्य हिमालय सबसे ऊंचा है। लेप्चा जनजाति कौन से हिमालय में पाई जाती है, मध्य हिमालय में पाई जाती है। और बूटिया जनजाति कौन सी हिमालय में पाई जाती है, आपकी पश्चिम हिमालय के अंदर पाई जाती है। कौन सी जनजाति है जो सर्दियों के अंदर तो गर्मियों में, सॉरी, सर्दियों के अंदर तो क्या है, घाटी में आ जाती है, और गर्मियों के अंदर क्या है, पहाड़ी के ऊपर चलाती है। कौन सी, वो आपकी बूटिया जनजाति है। तो जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, स्टडी रेडियो के साथ, और स्टडी का डोज लेते रहिए। थैंक यू।